सबसे पहले नौरीन साहिबा आपसे बात शुरू करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि इंडिविजुअली एक एक बंदे को मैं टाइम दूँ ताकि सुकून से आप अपने अपने जो स्टोरीज़ हैं हमारे साथ शेयर करें। नौरीन साहिबा, आपकी कहानी क्या है? क्या हुआ? ये हमेशा से काम किया है? कुछ होते हैं लोग जो स्कूल यूनिवर्सिटी के टाइम से ही काम शुरू कर देते हैं। आपकी स्टोरी कहाँ से शुरू? जी मिस जुगन, ऐसे ही है। मैट्रिक के पेपर्स दिए थे और घर की गली की बैक साइड पे स्कूल था, वहाँ पे मैडम ने बुला लिया पेपर्स के तीसरे दिन ही, और टीचिंग जो है वो शुरू कर दी। और मुझे अभी भी याद है वो 2006 की बात थी और 14-15 साल की होगी आप तो, क्योंकि मैट्रिक जी तो बिल्कुल ऐसे ही 14-15 है। साल पे ही बंदा करता है। तो उन्होंने मुझे 600 पहली सैलरी दी थी, और जब मैं सैलरी लेकर आई थी तो मुझे अम्मी ने कहा था कि ट्रेनिंग हो रही है, सैलरी को नहीं देखना, तजर्बा हो रहा है। तो उसके बाद शादी हो गई, तो आगे पढ़ाई को कंप्लीट किया या एफए तक किया। एफए तक किया। उसके बाद पेरेंट्स ने शादी कर दी, तो शादी हो गई, आगे आए कुछ फैमिली क्राइसिस थे। कोई अबाउट 6 मंथ जो है वो मैं घर बैठी होंगी, मैंने दोबारा टीचिंग स्टार्ट कर दी और मैट्रिक की क्लासेस यहीं लाहौर में रेलवे रोड के स्कूल में निकाली हैं। अब वो बच्चे जब रोड पे मिलते हैं, मुझे बाइक पे देखते हैं, तो किसी टाइम तो खुद भी शर्म आ जाती है, माशाल्लाह इतने बड़े बड़े हो गए हैं वो। तो चूँकि आपको पता है हमारे प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स की कोई सैलरी इतनी अच्छी नहीं है, तो मेन तो था अपनी मसरूफियत रखना। तो तकरीबन 4 साल जो है वो की टीचिंग की, और उसके बाद फिर पता लगा कि सिक्योरिटी जो है वो अच्छी सैलरी दे रही है। तो ब्रदर प्रोटेक्शन के साथ एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइज़र किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4 साल काम किया, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो एक एजुकेशन वाला माहौल था और मुझे शुरू से ही पढ़ना बहुत पसंद था, तो मैंने उसको बहुत इंजॉय किया। सही। अभी भी मेरा वो स्टाफ जब हमें याद करता है, मुझे याद करता है या मेरे साथ बैठता है, तो वो कहता है कि हम उस मैडम को देखना चाहते हैं जो टिक के बैठती नहीं थी। मेरे वाली प्रॉब्लम। अच्छा नौरीन, ये बताइए कि सिंगल पेरेंट हाउ कम? जी जुगन, मेरे ना हस्बैंड की डेथ हो गई है, 5 साल हो गए हैं। आप विडो हैं बेसिकली? जी, ओके। और 2 बच्चे हैं, एक 2 में है और दूसरा पीजी में है, दोनों बेटे हैं माशाल्लाह। तो बस कोशिश कर रही हूँ कि उनकी जो है वो परवरिश अच्छी तरीके से कर लूँ। सही। असल में मैं हमेशा क्लियर इसलिए करना चाहती हूँ सिंगल पेरेंट, क्योंकि डिवोर्स भी हो जाती है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान विडो होता है, तो मैं इसीलिए क्लियर करना चाह रही थी कि जी उनकी डेथ हो गई है। उनकी डेथ हो गई थी। ओके, हमारे पास कुछ फुटेज भी है, वो भी हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे, वो भी आप देख लें। अब देखिए ना व्यूअर्स के एक एक और एंड आई बाय द वे आई लव द ब्राइट येलो आउटफिट विद पिंक दुपट्टा। अब ये देखिए ना व्यूअर्स के हर इंसान जो है वो अपने तरीके से अपने अंदाज में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अच्छा, तो जब आप काम वगैरह करी थी तो हस्बैंड का उस वक्त क्या रिस्पॉन्स होता था? बस जुगन, मैंने उनको ये कहा था कि मुझे अपनी मेंटली मसरूफियत चाहिए, तो ज़रूरी है कि हम लोगों में क्राइसिस ना आए, तो मैं अपने आप को मसरूफ़ रखूँ। और वही वाली बात जो अभी मैं ऑन एयर भी कह रही थी व्यूअर्स को, कि ये नहीं है कि अगर आपकी बीवी काम कर रही है तो वो इसलिए काम कर रही है क्योंकि उसने आपको पैसे पकड़ाने हैं आके। जी ऐसे ही है। इसलिए काम भी करता है इंसान क्योंकि इंसान को शौक होता है। जी और देखिए ना, एक और जो आप बहुत ही बेहतरीन बट एक बहुत मुश्किल काम, पोलियो के कतरे जा जा के पिलाना। जी जुगन, बहुत बहुत मुश्किल काम देखने पड़ते हैं, लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं, लेकिन चूंकि हम लोग अभी मतलब मेरी जॉब परमानेंट नहीं है, मैं कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही हूँ, तो उसमें ये है कि हमें सैलरी भी इसी चीज़ की दी जाती है, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, एक बच्चे की मिसिंग पे हमारी जॉब जा सकती है। और वही वाली बात है ना, हमारे व्यूअर्स नहीं देखिए, ये तो आप कह रहे हैं कि आपकी जॉब जा सकती है, आपके तो बच्चे की जान जा सकती है जब आप पोलियो के कतरे नहीं उसको पिलाते। हाँ जी, लेकिन लोग ऐसे हैं, मतलब अगर हम लोगों ने 100 घर विज़िट करने हैं पर डे 100 घर, हर घर जो हैं वो हमने विज़िट करने होते हैं, तो उसमें ये है कि कुछ ऐसे भी आते हैं रिफ्यूज़ल्स। तो अब मेरा स्टाफ भी यही कहता है कि नौरीन जो है वो अपने अखलाक की बेस पे सब कुछ कवर कर रही है। हाँ, लेकिन जान कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बदतमीज़ी पे उतर आते हैं, और वो बड़ी गलत बात होती है कि मतलब आप चाहे देखिए, कोई खातून आए, मर्द आए, ट्रांसजेंडर आए, कोई भी आपके पास आए, पोलियो के कतरे आपके घर तक, आपके दरवाजे तक आ रहे हैं आपके बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए, आपके बच्चे को, मैं बार बार इसलिए कहती हूँ आपका बच्चा, कि भाई वो अपने बच्चों को तो कवर कर ही लेते हैं, आपके बच्चे का ख्याल फ्री में दरवाजे पे आके, सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, आप लोग अपने काम को नहीं जुगन, सर। बारिश में काम किया अपर पहन के।
अच्छा, मेहंदी का फिर कहाँ से मामला शुरू हुआ? पढ़ाई भी मेहंदी- चल रही है, मेहंदी का काम भी, मतलब बाइक भी चला रही हैं, पोलियो कतरे भी पिलाई, तो कि मेहंदी कहाँ से बीच में आ गई? ये अम्मी कहती हैं कि तुम 10 साल से भी छोटी थी जब से तुम लगा रही हो। अच्छा तो ये मेरा शौक था, अच्छा, ये पैशन है। ये शौक था। उसके बाद फिर शादी से पहले कुछ अरसा पार्लर का काम भी सीखा था। तो टोटली मैं पार्लर की होम सर्विस भी पूरे लाहौर में दे रही हूँ। लेकिन कोई चीज़ नहीं करती तो वो बता दो, क्योंकि अभी तक तो हम हर चीज़ कवर कर चुके हैं। मिस जुगन, मैंने सब कुछ किया है। मैंने माशाल्लाह। स्टिचिंग भी की है, मैंने कढ़ाई भी की है, मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट का काम भी किया है, मैंने सब कुछ किया है। क्या बात है व्यूअर्स, वही वाली बात है ना कि व्यूअर्स जो जी चाहता है इंसान को करना चाहिए। और जब ये बात कही जाती है तो अक्सर इसको लोग इनडिसेंट तरीके से ले लेते हैं कि हम कह रहे हैं कि भाई कपड़े ही ना पहनो। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि भाई जो करना है करो, अच्छे अंदाज में करो, अपने कॉन्फिडेंस के साथ करो, और ऐसे करो कि लोग आपको देख के कहें कि यार मैंने भी ऐसे बनना है। यहाँ पे एक बात ऐड करूँगी। हम लोगों में ना अक्सर कहा जाता है कि बेटियाँ जो होती हैं वो माँ की परछाई होती हैं। मेरी माँ बहुत मेहनती रही है। अच्छा, उन्होंने वो भी working lady 1800 अब्बू की सैलरी पे भी हमें पाला है। हम 6 बहन भाई थे माशाल्लाह। और इस वक्त माशाल्लाह मौजूद है और मैं सबसे बड़ी हूँ। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। ये हमेशा आपके सूट साथ मेरी गुजरे। अम्मी ने स्टिच किया, मजाक ना रात करें। अर्जेंटली बनाया है उन्होंने, और मैं रात मुल्तान से मूव करके लाहौर आई हूँ क्योंकि मैं वहाँ मिलने गई हुई थी। क्या बात है। मैं अभी यही कहने लगी, जब आप कह रही थी ना आपको स्टिचिंग भी आती है, तो मैं कह रही कि आपने अपना, ये आपने तो नहीं और बनाया, मैं चले अम्मी अम्मी को ने। कहूँगी अम्मी जी अच्छा, थैंक यू। इनकी अम्मी जी थैंक यू। बिल्कुल सही।